चीज़ें जो सामने आई हैं, आप खुलासा कह सकते हैं या फर्जीवाड़ा कह सकते हैं, ये आप लोगों पर छोड़ते हैं और बिहार की जनता पर छोड़ा जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से पहले आपको सामने वाले स्क्रीन पर कुछ जो है दिखाया जाएगा। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो ऑपरेटर हैं, पहला जो है वो आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करें। एक मिनट पहले वो वाले में जाओ, दिस वाले। ये वोटर लिस्ट जो अभी SIR ड्राइव में जो हुआ है वो SIR के बाद की है। ये मोदी जी के खास और खास बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। इनका 2 EPIC नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और उम्र भी अलग अलग है, यानी उम्र घोटाला भी है और फर्जीवाड़ा। तो थोड़ा जूम किया जाए, और जूम करो। ये बांकेपुर विधानसभा क्षेत्र का है, आप देख सकते हैं 757। पिता का नाम आप मैच कर सकते हैं। इसमें आयु जो है 60 वर्ष जो है दिखाई गई है। और ये नीचे जाओ, जो डेट लिखा है उस पर नीचे जूम आउट करो, नीचे जाओ, नीचे। ये जो अभी जो SIR जो हुआ है अगस्त में जो रिलीज़ किया गया है, ये उस सूची में भी नाम है। तो हम लोगों ने इसको निकलवाया है। और दूसरा पेज पे जाओ आप। ये देखिए लखीसराय का है, इसमें उम्र 57 वर्ष है। और ये भी 2025 का जो SIR जो अगस्त में नया जो निकला है, ये उसमें। तो आप समझ सकते हैं। और दूसरा पेज जाओ। ये जो 2024 यानी फरवरी जनवरी के माह में जो निकला था जो लिस्ट, ये बांकेपुर का है। ऊपर जाना, जूम करो, ये बांकेपुर का है। तो बांकेपुर का 2 है, एक जो फरवरी वाले में था और एक जो अगस्त वाले में, और लखीसराय वाला जो अगस्त में एनरोलमेंट है। अब दूसरा पे जाओ, दूसरा पे जाओ। तो ये वोटर लिस्ट का है जो अभी सूची निकली है। दूसरा देखिए, दूसरा पेज पे जाओ। दूसरा ये हटाओ ना, वोटर लिस्ट वाला। ये देखिए, इसमें नाम, नंबर जो है, पिता का नाम, EPIC नंबर वगैरह जो है सब मिल जाएगा। अब हम चाहेंगे कि दोनों विधानसभा का दिखाओ। अब ऑनलाइन चल के चेक करते हैं दोनों EPIC नंबर, ताकि प्रमाणित हो जाए। अब ऑनलाइन चेक किया जाए। ये लखीसराय का डालो। हम बाद में EPIC वगैरह डिटेल अभी दे देंगे आप लोगों को। आप देख सकते, बड़ी संख्या में, और उसमें भी उम्र अलग अलग, 2 विधानसभा अलग अलग, और EPIC दोनों। एक मिनट, EPIC भी 2 अलग अलग, और दोनों दिखा भी रहा ऑनलाइन। और वोटर लिस्ट जो एनरोलमेंट जो नया ड्राफ्ट उसमें भी दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में मृत व्यक्तियों के नाम भी शामिल कर दिया गया। अरे वही अभी आने वाले समय में और भी भंडाफोड़ हम करने वाले हैं।
हमारा टीम जो है काम कर रहा है। हो सकता है कल परसों हम आप लोगों के सामने फिर आए और ऐसा चीज़ लेकर आए कि इलेक्शन कमीशन अपना सर पकड़ के माथा फोड़ने लगे हैं। अच्छा, पिछले लेकिन मीडिया के लोगों से खास गुजारिश है, आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया हो, कोई चैनल जाकर के ऑपरेशन कर रहा है, दिखा रहा है, सारा काम क्या अपोजिशन की जिम्मेवारी है? क्या मीडिया की जिम्मेवारी नहीं है? कुछ खास मीडिया है, हम तो बोलना नहीं चाहते हैं, उनका तो एक एजेंडे पे ही काम है, वो तो खुल के रंग में आ गए, उसी पे काम कर रहा है। जो भाजपा के प्रवक्ता भाजपा नहीं कर रही है वो मीडिया वो लोग कर रहे हैं। आरएसएस का काम अफवाह उड़ाना, वो भी अफवाह उड़ाने का काम कर रहा है। वो तो सब साबित है ना, जनता के सामने सब स्पष्ट है। लेकिन हमारा तो सम्मान सबके प्रति है भाई, सबकी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। किसी का कुछ मजबूरी है, किसी का कुछ मजबूरी है, किसी का कुछ दुखती रथ पे हाथ रख दिया गया है, तो सब कारण हम लोगों को पता है। तेजस्वी सबके लिए है, सबके हमदर्द है, सबके साथी है, और ज़रूरत पड़ेगा तो तेजस्वी आएगा, और कोई सहयोग करने वाला नहीं है। और तो विंडिक्टिव लोग हैं। एक पत्रकार पे एफआईआर हुआ ना, तो सब पत्रकार डर गया, कोई ग्राउंड भी नहीं जा रहा है, कोई न्यूज़ भी नहीं दिखा रहा। अब पत्रकार अगर डरने लग जाएंगे तो काम कैसे चलेगा भाई? ये मेरी और आपकी बात थोड़ी है। हम कहाँ कह रहे कि केवल मेरे वोटर्स का नाम कटा जा रहा, कोई भी वोटर सबके काटे जा रहे। कई कई मीडिया वाले के परिवार में हम नाम नहीं बताएंगे, हमको मैसेज किए भैया मेरा है, मेरी बीवी का नाम नहीं है। अब हम क्या बोले, नहीं बोलना चाहते। और उन लोगों में भी हिम्मत नहीं है कि भाई हम ट्वीट कर दें कम से कम इंडिविजुअल कैपेसिटी पर या फेसबुक पे डाल दें। तो हम तो सब जान रहे हैं ना भाई। लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई और सवाल पूछने में क्या जाता है? मतलब आज जनता का सवाल पूछिएगा तो आप थोड़ी किसी पार्टी और दल के हो जाइएगा। जो सच्चाई है सच है, तो और कोई सवाल नहीं है ना। नरेश कुमार कौन है जो आपके 10 नंबर आवास वाला है? वोटर लिस्ट में एक नाम है नरेश राम, उनका घर नंबर और आपका सेम है। देखिए, चुनाव आयोग का एक गाइडलाइन है, पूरे परिवार का एक लिस्ट एक साथ होना चाहिए, है ना। जो मेरा जो लिस्ट जो वोटर है, मेरे भाई भी हैं, बहनें भी हैं, माता पिता भी हैं, तो एक साथ होना चाहिए। मेरे माता पिता का अलग मकान, मेरे भाई बहन का अलग मकान, मेरा अलग मकान, और हम जो है किसी और के साथ है। कितना गहन तरीके से और कितने पारदर्शिता तरीके से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग एसआईआर में काम किया, वो दिख रहा है। So it is more difficult to search. वो हमने एनडीटीवी पे कल ही उसको रिकॉर्ड किया है, और अभी जो हिस्सा आपने एक टेक्स्ट पढ़ा है वो मेरी फेसबुक पोस्ट से मिलता जुलता है। मैं इस बात समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इस बात का भी डाउट है कि क्या ड्राफ्ट रोल में कुछ नाम भी बदले गए हैं? क्या आप लोगों को इस बात की भी? ये लोग जो है केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। छठी और सबसे गंभीर बात 2003 का तर्क, निर्वाचन आयोग कह रहा है 2003 के एसआईआर में जिसका नाम है उसे कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। तो सवाल है 2003 से 2025 के बीच जितने भी नए मतदाता जुड़े, क्या वे सब फर्जी हैं? अगर वे फर्जी हैं तो उन वोटरों से चुनी गई सरकार भी फर्जी है। आयोग को इस पर खुलकर जवाब जो है देने की जरूरत है। और हमने पिछले बार भी चुनाव आयोग से जो मांगे की थी, वो भी मांगे जो है हम रखना चाहते हैं। हटाए गए जितने भी 65 लाख मतदाताओं का जो लिस्ट है, बूथ संख्या और नाम हटाने के कारण सहित जनता के सामने रखना चाहिए, ऑनलाइन भी देना चाहिए,
65 लाख नामों के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि इनमें से कितने असल में जीवित हैं और पात्र मतदाता हैं, शिफ्टेड हैं, नॉट फाउंडेड हैं, और मल्टीपल एनरोलमेंट के पीछे का सच क्या है किसी को नहीं पता है। तो ये हमारी मांग है कि चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए। 22 लाख नाम मृत जो हैं पाए गए हैं, बता दिया गया है। क्या हर केस में मृत्यु प्रमाण पत्र लिया गया है या ये केवल मौखिक बात पर नाम जो है काट दिया गया है? ये हम लोग चाहेंगे कि भाई जो दस्तावेज है बर्थ सर्टिफिकेट वो भी दिखाए, लोगों का पता बताए कि मृत पाए गए इनके परिवारजनों ने हमको जो है डेथ सर्टिफिकेट दिया है। दूसरा, दस्तावेज मांगने की प्रक्रिया लिखित आदेशों से चलाओ ताकि मनमानी बंद हो। यानी आप लिखित आदेश कुछ देते हैं और ग्राउंड में कुछ और होता है, तो जो भी आपको आदेश देना है वो लिखित में दीजिए और इम्प्लीमेंटेशन लिखित का होना चाहिए। तीसरा, आयोग सिर्फ टेक्नोक्रेटिक मशीन ना बने, लोकतांत्रिक जवाबदेही निभाए। आयोग कहता है कि लोग दूसरे राज्य चले गए, मिले नहीं या रजिस्टर नहीं होना चाहते थे। अरे भाई, आपने कितनी बार उनके घर जाकर फॉर्म लिया, कितनी बार सार्वजनिक नोटिस लगाए, बीएलओ और प्रशासन की लापरवाही पर एक शब्द नहीं बोलते। चौथा, एसआईआर को पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिक अधिकारों के मुताबिक बनाओ। पारदर्शिता का दिखावा किया जा रहा है। इनका नारा है कि एक मतदाता छूटे ना, लेकिन एएसडी लिस्ट अधूरी है, नाम काटने का कारण गायब है और ऑनलाइन सर्च की सुविधा तक नहीं। ऐसे में दावा आपत्ति के 1 महीने की अवधि में सिर्फ दिखावा है। इसलिए हम लोग बार बार जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे बिहार और पूरे देश में के हर मतदाता के अधिकार के लिए हम लोगों को लड़ना है। लोकतंत्र बचाएं और वोट को बचाने का काम करें, हम लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग डेटा है, वो जूम करो। अब नीचे देखिएगा तो बांकीपुर का ही जो है इसका जिक्र किया गया है। इन्होंने 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 2 अलग अलग गणना पत्र भरे होंगे। मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन का बीएलओ तो जाता होगा, यानी लखीसराय में भी इनके पास बीएलओ गया होगा, तो इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे, और बांकीपुर में भी बीएलओ गया होगा तो ये हस्ताक्षर किए होंगे, तभी ना आया है। अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी सीएम नहीं किए हैं तो जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो 2 ही चीज हो सकता, या तो चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। यही 2 चीज हो सकती है, और तो कोई तीसरा चीज हो ही नहीं सकता। तो आप देखिएगा दोनों जगह अलग अलग ना प्रपत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, अर्थात जानबूझ करके इन्होंने या तो दोनों जगह अलग अलग किया हो, 2 जगह अलग बनवाए हो। अब पटना लखीसराय का अलग अलग फेज में चुनाव चलता है, तो कभी पटना भी वोट देते होंगे, फिर अगला फेज होता होगा तो लखीसराय भी जाकर के वोट देते होंगे। तो इन पे तो एफआईआर बनता है भाई, इनसे तो सवाल पूछना चाहिए। 2 एपिक नंबर, 2 अलग अलग विधानसभा में, उम्र भी अलग अलग कैसे हो गया भाई? और चुनाव आयोग का मानना है कि बीएलओ गए हैं और बीएलओ ने हर एक लोगों से मिलकर के साइन दस्तावेज में फॉर्म में कराया है।
तो यानी इन्होंने किया होगा, तो गलती किसकी है? अगर विजय सिन्हा जी ने किया है दोनों जगह साइन तो गलती इनकी है। अगर नहीं किया है तो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग फर्जीवाड़े तरीके से जो है चला रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के दुलड़ुआ हैं। अगर इन्होंने साइन नहीं किया है तो कम से कम आकर के आज बताएं। इनके दो अलग अलग विधानसभा में 2 वोट बनाए हैं, यानी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के ड्राफ्ट सूची में इनका नाम भी आ गया है। तो यही हम लोग कह रहे हैं शुरू से कि ये भाई चुनाव आयोग से हम लोग जो है निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं कि भाई होना चाहिए। और हम लोग तो भाई सहयोग के लिए विपक्ष बार बार जो है हम लोगों ने आवाज़ को जो है उठाया है। कई लोगों ने सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि भाई जवाब दिया कि नहीं दिया। तेजस्वी के ऊपर तो मीडिया ट्रायल हुआ, लोग दिल्ली स्टूडियो में बैठ करके